फर्ज करें कि खवातीन से रिलेटेड कोई बात हो जाए जलसे के अंदर, सहाफ़ियों के बारे में हो जाए, अफवाज पाकिस्तान के बारे में हो जाए, रियासत पाकिस्तान के बारे में हो जाए, ये कह दिया जाए कि जी हम जेल तोड़ के अपने लीडर को बाहर निकाल लेंगे या पंजाब में चले जाएंगे, और उसके बाद मरियम साहिबा के बारे में जो कुछ कहा जाए और पार्टी उस पर डट जाए कि हमने ठीक किया, तो फिर क्या समझा जाए इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। बात यह है कि सियासत में आपको पता है जलसों में तकरीरें और होती हैं, आपकी असल सियासत कुछ और होती है। ये तो इसी तरह चलता है, सब लोग जलसों में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। गंडापुर साहब की बात पे यकीन न किया जाए। फिर मेरा मतलब है आप मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, आप बेहतर समझते हैं ये सब बातें। लेकिन बात यह है कि हमारी गलतियां सिर्फ दो हैं। हमारी गलती एक ये है कि 8 फरवरी को अवाम ने हमें वोट दिया, और दूसरी गलती ये है कि कल जलसे में अवाम इतवार वाले दिन आ गई। ये जो दो चीजें हैं ना, ये अवाम ने अपना वर्डिक्ट दे दिया। हम ठीक है, लेकिन इस टाइप की तकरीर करने की क्या जरूरत है मैडम? वो तो फिर देखिए ना अली, अभी मैं आपको जिस शो से मैं आ रही हूँ, आबिद शेर अली साहब थे, और अभी हम सुन रहे थे बड़े मोहतरम आबिद शेर अली साहब भी मेरे लिए बड़े मोहतरम है, ख्वाजा आसिफ साहब भी मेरे लिए बड़ी मोहतरम है। लेकिन जिस किस्म की ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, हमने तो ज़िंदगी में नहीं सुनी हुई ऐसी ज़बान। और ऐसी ज़बान का जवाब, और ये पुराने सियासतदान हैं, हम तो जैसे 2-4 दिन हुए, ऐसी ज़बान का जवाब मैं तो नहीं दे सकती। ऐसी ज़बान का जवाब देने के लिए, ऐसी ज़बान का जवाब देने के लिए गंडापुर साहब ही है ना। देखे ना, हालात के मुताबिक ही सियासतदान लोगों को रखते हैं। तो इमरान खान साहब ने इन्हीं हालात को देखे, क्योंकि देखे ना लास्ट ईयर जॉइंट सेशन में जब मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब ने खवातीन के बारे में जो बातें की, और पीटीआई की खवातीन के बारे में जो मैंने मतलब मुझे बहुत तकलीफ हुई वो सुन के। मैं तो मरियम नवाज साहिबा के बारे में कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं उसको कहती हूँ नहीं, दिस इज नॉट राइट। लेकिन ये कि उन्होंने तो मैंने उनको बड़ी तमीज़ से, बड़े अदब से कहा कि सर ये अच्छा नहीं लग रहा आपके मुंह से, आप बड़े हमारे लिए इज्जत वाले हैं, तो इन चीज़ों को आप हमारे रोल मॉडल्स हैं, अपने इसको स्टैंडर्ड को थोड़ा बाहर को रेज करें। तो वो इतने मुझ पर गुस्सा हुए कि अगले दिन उन्होंने मेरे दोनों क्लिनिक लाहौर में बंद कर दिए। तो इस किस्म के जब हमारे सीनियर सियासतदान इस किस्म का रवैया रखें, ठीक है, देखें तो फिर उसका जवाब जो भी बात की ऑब्जेक्शनेबल है और उनकी हर बात के ऊपर ऑब्जेक्शन किया जाता है, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है। लेकिन देखें कितने कामयाब सियासतदान हैं वो। गंडापुर साहब खड़े होके, मैं आपसे एग्री करती हूँ कि गंडापुर साहब खड़े होके एक खातून एंकर के बारे में जो कह रही है, कह दिया उन्होंने, आपने वो अल्फाज सुने? वैसे मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन आज पार्टी ये कह रही है कि हम माफी नहीं मांग रहे। तो ठीक है ना, देखे ना, जब आपके लोग खुद जो मर्जी करें, क्योंकि वो ताकतवर हैं इसलिए उनकी सब गुनाह जायज हो जाते हैं, और हम क्योंकि कमजोर हैं, हम एक आज आप देखें आज सेनेट में क्या हुआ। आज सेनेट में फलकनाज साहिबा को सस्पेंड कर दिया गया 2 दिन के लिए। इससे पहले पिछले हफ्ते शहादत अवान साहब और सैफुल्ला आबरो साहब के दरमियान एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, लेकिन वो दोनों मर्द थे। अब ये एंगल भी तो मैं ले सकती हूँ ना, वो दोनों मर्द थे। शहादत अवान साहब ने भी कोई ऑब्जेक्शनेबल बातें की जो हमने सुनी है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, और उन्होंने भी कुछ कहा होगा, उनको तो किसी ने सस्पेंड नहीं किया। आज बड़ा आसान था। इससे पहले पलवशा साहिबा हमारी प्रेजाइडिंग ऑफिसर थी, उन्होंने बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बातें कही चेयरपर्सन के टेबल पे बैठ के, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो ताकतवर खातून है। तो खवातीन पीटीआई की, फिर फलकनाज साहिबा, उनको टारगेट करके 2 दिन की सस्पेंशन चेयरमैन साहब ने दे दी। तो मतलब ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। ये नहीं है डॉक्टर साहब के अली बिन गंडापुर साहब को ये लाइसेंस मिल गया कि वो किसी भी खातून के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, मैं आपसे 200% एग्री करती हूँ। अफराज साहब देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने सीधा कह दिया है कि जो अली बिन गंडापुर साहब ने कहा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और जिन्होंने माफी मांगी है वो पार्टी छोड़ के चले जाएं, वो बुज़दिल हैं। यानी कि उन्होंने गौहर खान और उमर अयूब वगैरह के बारे में कह दिया कि ये सब लोग जो हैं बुज़दिल हैं। तो अब वो क्लियर है पार्टी अपने मामले में, तो अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जो बातें जलसे में अली बिन गंडापुर ने की, उसको बजाय इसके कंडेम किया जाता, और पीटीआई ने उसको कंडेम, पीटीआई की लीडरशिप जो बाहर है उन्होंने कंडेम किया उसको। बल्कि ये जो पार्लियामेंट्री जो जर्नलिस्ट की जो बॉडी है उनको उनसे जाके बाकायदा माफ़ी मांगी, उसकी वीडियो मौजूद है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी की। और उसके बाद खान साहब नहीं मांग रहे, वो तो उसकी वजह ये है कि खान साहब जो है उनकी अपनी ज़बान भी इसी किस्म की है। आप याद है आपको 2012 की मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो जो पार्लियामेंटेरियन जो खवातीन हैं उनके बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू की वो सारे पाकिस्तान ने सुनी।
तो अब मैं ये अब ज़ाहिर है देखें वो द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, तो ये ऊपर से अगर नीचे अगर आ रहा है तो आप मुझे बताएं ना नीचे क्या अखलाकी तरबियत होगी, क्या सही और गलत की तमीज़ होगी, क्या जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत सारी बातें की होंगी, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, उन्होंने जो अल्फाज नहीं, वैसे खवातीन के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा बेहतियाती करते हैं और हमेशा उनके जो ख्यालात होते हैं इसी किस्म के होते हैं। मैं ये देखें नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, क्या कहते हैं किसी को जस्टिफाई नहीं आप कर सकते, लेकिन आप मुझे बताएं ना कि एक तरफ से मुसलसल हमें गालियां कर दी जाएंगी, एक तरफ से मुसलसल जो है वो हमें कभी कोई, अब आज जो ये जो सेनेटर फलकनाथ साहब हैं, इन्होंने जो ज़बान संभाल की मैं अभी टीवी पे नहीं बोल सकता। अब आप मुझे बताएं ना फैसल वाडा साहब के बारे में, फैसल वाडा साहब के बारे में, और उसके अलावा भी वो उन्होंने पहले भी माजी में भी इस तरह की बातें की थी, लेकिन आज तो उन्होंने बिल्कुल ही मतलब कि आज तो हम उन्होंने इस हद तक कि उन्होंने वहाँ पे जो एक खातून सेनेटर है हमारी बाप पार्टी की सेनेटर समीना, उनको उनसे लड़ाई करनी शुरू कर दी। अब भाई उनका तो कोई कसूर नहीं था, उनको भी एक दो बातें कह दी, वो इतनी गुस्से हो गई। तो अब मुझे बताएं ना आप कि आप मतलब मुझे ये लगता है पीटीआई का मामला कि पीटीआई में ये देखा जाता है कि कौन ज़्यादा जज्बाती है, कौन ज़्यादा गालियां दे सकता है, उसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत है इमरान खान की, और ये इस कंपटीशन में सब एक दूसरे से बाजी लेके जाने के चक्कर में है, और उसका नतीजा जो है फिर वो ये निकलता है जो परसों तकरीर में निकला है और जो आज सेनेट में निकला है। इन हरकतों से इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे, ये मैं आपको यकीन बता रहा हूँ। अगर वो ये समझते हैं कि इस तरह वो जेल से बाहर आ जाएंगे तो फिर लगे रहे। अब आप साहब एक एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से है, दूसरा रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है। इमरान खान साहब डट के, कोर कमेटी उनकी डट की, उन्होंने कहा जी हम माफ़ी नहीं मांग रहे, और जो कुछ अफवाज पाकिस्तान के बारे में भी कहा है वो भी दुरुस्त है अली अमीन गंडापुर साहब। तो ये मामला सेटल कैसे होगा? तो ये तो किसी तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चौधरी साहब दोनों तरफ इंतहा है, इसको आप इंतहा सियासी इंतहा पसंदी का नाम देते हैं या शौरी तौर पर इंतहा पसंदी है, इसको आप लिबरल इंतहा पसंदी का नाम देते हैं, इसको आप सेकुलर इंतहा पसंदी का नाम देते हैं। किसकी तरफ से? पीटीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ? सब अपने आप को, सब अपने आप को लिबरल भी कहते हैं, सेकुलर भी कहते हैं, सियासी भी कहते हैं, जमहूरी इंतहा पसंदी है। ये क्या है? देखिए जो कुछ जलसे में हुआ, मैंने कल भी किसी टॉक शो में कहा, उसकी हम हिमायत नहीं कर सकते। जो ज़बान अली अमीन गंडापुर साहब की जो पोजीशन है वो चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का, पाकिस्तान की 4 इकाइयों में से एक इकाई का एक जिम्मेदार है, स्टेटमेंट आप उनको कह सकते हैं। उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो उस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, फिर ख़वातीन के ख़िलाफ़ वगैरह वगैरह। और जहाँ दूसरी तरफ जो हुकूमत ने किया कल रात पार्लियामेंट में, देखिए चौधरी साहब जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। आपको याद होगा जब 126 दिन का धरना था, उस वक्त 126 दिन पार्लियामेंट मुहासरे में था। पीटीवी सेंटर पे हमला हुआ, जंगले टूटे गए पार्लियामेंट के क्रेन के ज़रिए, और पार्लियामेंट को गालियाँ दी गई। हम पीछे दरवाजे से जाते थे, जजेस हज़रात पता नहीं कहाँ से जाते थे, 18 और 19 ग्रेड के पुलिस ऑफिसर्स को ज़दकोब किया गया, मारा पीटा गया। उस वक्त भी हमने इस अमल की मज़म्मत की कि इसको आप जमहूरियत नहीं कह सकते हैं, सियासी शिद्दत पसंदी आप इनको कह सकते हैं, जमहूरियत के नाम पर इंतहा पसंदी आप इसको कह सकते हैं। नारे लग रहे थे, मार दाड़, ये वो, मारो मरो, जलाओ गिराओ। शेख रशीद आपको याद है वो ये कहता रहा, उस वक्त भी हमने उसकी मज़म्मत की। फिर आपको याद होगा पीटीआई की हुकूमत में जब पार्लियामेंट लाजिस पे हमारे एमएनएस पे हमला हुआ, एमएनए को बल्कि पकड़ के ले गए, हमारे 3 एमएनए या 4 एमएनए को पकड़ के ले गए, घसीट के ले गए। उस वक्त शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर थे, उस वक्त भी हम मैदान में थे, हम अपोजिशन में थे, हमारे साथ PMLN वाले भी खड़े थे, ख्वाजा आसिफ, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक वहाँ पार्लियामेंट लाजिस में थे। तो अगर 126 दिन के धरने में ये तमाम चीज़ें बुरे थे, ये किरदार ठीक नहीं था, और फिर पीटीआई के ज़माने में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, PMLN वाले भी कहते रहे और पीपल्स पार्टी भी। आज जब पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमतें जब पुलिस पार्लियामेंट के अंदर घुस के आते हैं, ये डायरेक्ट पार्लियामेंट पर हमला था, जमहूरियत पर हमला था, ये आइन पर हमला था। ये देखिए ये झंडा, ये आइन, ये पार्लियामेंट, ये रियासत के शायर है, ये उनकी तक़द्दुस है, लिहाजा रियासत की तक़द्दुस पे हमला हुआ। अगर फ़र्ज़ करें 9 मई को
कोर कमांडर हाउस पर या जिना हाउस पे जो कुछ हुआ 9 मई को, मैंने भी मजम्मत की, आपने भी मजम्मत की, PTI ने भी मजम्मत की। आज पार्लियामेंट के साथ मौजूदा हुकूमत के इशारे, उनकी सहूलतकारी, उनके कहने पर जो कुछ हुआ, अब इस पार्लियामेंट के साथ जो कुछ हुआ, कोई मजम्मत करने वाला खासकर वो जो इख्तिदार में है या अरबाब इख्तियार है। स्पीकर साहब ये कह रहे हैं ना कि इसमें नोटिस लेना चाहिए और स्पीकर साहब की देखिए, स्पीकर साहब की जिम्मेदारी, लिहाजा ये जो कुछ हुआ इसकी जमीयत उलमा इस्लाम ने पार्लियामेंट के अंदर भी मजम्मत किया, अभी मैं भी मजम्मत करता हूँ। और स्पीकर साहब का जो रोल था बिल्कुल दुरुस्त रोल था, उन्होंने सही रोल अदा किया है। हमने कहा कि स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो कस्टोडियन है पार्लियामेंट के अंदर, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने बरवक्त सही जिम्मेदारी अदा की और जो कुछ उन्होंने अदा करना था, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। वो तमाम पुलिस मैन, देखिए जमहूरियत कहाँ है, ये जमहूरी मुल्क में इस तरह होता है, ये तो पुलिस स्टेट बन गया, ये तो जमहूरी स्टेट नहीं है। अब इस पुलिस स्टेट की हिमायत में कैसे करो? ठीक हो, तो लिहाजा एक तरफ जमहूरियत की बात करना और दूसरी तरफ कुछ करना, ये ठीक नहीं है। सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि अब ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट एक बिल लेके आ रही है और JUI उस बिल की हमायत करने वाली है, क्योंकि इस किस्म के अंदिए आ रहे हैं और इस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इस वाक़े के बाद कि जब पार्लियामेंट के अंदर पुलिस दाखिल होगी, तो अब क्या गवर्नमेंट के पीछे खड़े होंगे या गवर्नमेंट को आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के दोबारा जरूरत।